पुराने जमाने की बात है जब रेतीले शहरों में ईमान और लालच साथ साथ चलते थे, मगर रास्ते अलग थे। तंग गलियां, मिट्टी के घर और खजूर के पेड़ों की छाया में लोग रोजी कमाते और दिलों की परीक्षा देते थे। उसी दौर में एक कहानी ने जन्म लिया जो देखने में सादी मगर अंदर से बहुत गहरी थी। यह कहानी एक ऐसे सौदे से शुरू होती है जो दिखता नहीं मगर असर लंबे समय तक रहता है। उस शहर में बाजार जिंदगी की धड़कन था, जहां फज्र के बाद तराजू सीधे होते और नियतों का वजन तौला जाता। इस्लामी आदाब, ईमानदारी और हलाल की बातें हर तरफ थीं, मगर हर दिल उन पर कायम नहीं रहता था। कुछ लोग कम तौलकर ज्यादा चाहते थे और कुछ कम पाकर भी शुक्र अदा करते थे। इसी फर्क ने एक दिन तकदीर का रुख बदल दिया। उसी बाजार में एक चालाक बनिया रहता था, जिसकी नजर हर मुनाफे पर तेज और हर नुकसान से डरने वाली थी। वह माल की हिफाजत करता था, मगर उसूलों की नहीं। उसका हिसाब मजबूत था, मगर दिल कमजोर। उसे लगता था कि अक्ल से सब कुछ खरीदा जा सकता है, यहां तक कि वे चीजें भी जो अल्लाह की नेमत हैं। गर्मी के दिनों में बाजार की धूप तेज हो जाती और साया कीमती लगता। लोग साया ढूंढते, पानी बचाते और वक्त गुजारते। बनिए ने यह मंजर देखा और फायदा सोचने लगा। उसे लगा कि जो चीज मुफ्त है वह भी कीमत पा सकती है अगर अक्ल चालाक हो। इसी ख्याल से उसके दिल में एक नया सौदा पैदा हुआ। शहर में एक गरीब मजदूर भी था जो दिन भर मेहनत करता और शाम को सादी रोटी पर शुक्र करता। उसके पास दौलत नहीं थी, मगर दिल सुकून में था। वह मस्जिद के पास बैठकर सस्ता साया ढूंढ लेता और जिक्र में वक्त बिताता। बनिए ने इस सादगी को कमजोरी समझ लिया और यही गलतफहमी कहानी की बुनियाद बनी। इस्लामी तहजीब में साया अल्लाह की रहमत समझा जाता था, जो अमीर गरीब सब पर बराबर पड़ता है। मगर बनिए ने इस रहमत को भी मुनाफे के तराजू में तौलने का इरादा कर लिया। उसने बाजार के बीच अपने मकान के साए को खास बना लिया और दिल ही दिल में गिनती करने लगा कि कितनी देर, कितना फायदा और कैसे मुनाफा बढ़े। लोग इस बदलाव को देखकर हैरान थे, मगर खामोश रहे। कुछ ने इसे अक्लमंदी कहा, कुछ ने इम्तिहान। शहर के बुजुर्ग उसूलों की बात करते थे, मगर बाजार की तेजी में उनकी आवाज दब जाती थी। बनिए का दिल और सख्त होता जा रहा था और उसे यकीन था कि कामयाबी उसी की है। यह किस्सा सिर्फ एक बाजार का नहीं, बल्कि नियतों की तिजारत का था। जहां माल नहीं होता, वहां भी आजमाइश होती है। बनिए ने समझा कि साया उसका है, इसलिए वही उसका मालिक है। वह यह भूल गया कि असली मालिक की दी हुई नेमत पर कब्जा हमेशा के लिए नहीं होता। दिन गुजरते गए और साये का सौदा पूरे शहर में मशहूर हो गया। लोग बातें करते, मगर अंजाम से बेखबर थे। बच्चे यह किस्सा सुनकर हंसते, मगर बड़ों के दिलों में एक खटका था। यह सब एक बड़े मोड़ की तैयारी थी, जहां अक्ल और ईमान आमने सामने आने वाले थे। अगले ही दिनों में बनिए का साया बाकायदा एक चीज बन गया। धूप तेज होती तो लोग उसके मकान की दीवार के पास रुकते। बनिया दूर से यह सब देखता और अपने दिल में खुशी महसूस करता। उसे लगता कि उसकी अकल ने उसे सबसे आगे कर दिया है। वह समझने लगा कि जिसने मौके को पहचान लिया वही असली समझदार है, चाहे तरीका सही हो या गलत। उसने साए के पास बैठने वालों पर नजर रखनी शुरू की। जो ज्यादा देर रुकता उसे बुरा लगता, जो थका हुआ होता उसे वह कमजोर समझता। उसका दिल अब रहमत नहीं, हिसाब देखता था। इस्लामी उसूल जो कभी उसने बचपन में सुने थे, अब उसे पुराने लगने लगे। उसकी सोच बदल रही थी और सोच के साथ उसका नसीब भी चुपचाप करवट ले रहा था। शहर के लोग यह सब देख रहे थे, मगर रोजी की मजबूरी ने उन्हें खामोश रखा। किसी ने कहा कि साया अल्लाह की नेमत है, मगर बनिए ने मुस्कुराकर बात टाल दी। उसके लिए अब हर चीज तिजारत थी। वह भूल गया कि कुछ चीजें बेची नहीं जाती, बल्कि संभाली जाती हैं। यही भूल इंसान को अंदर से खोखला कर देती है। वही गरीब मजदूर रोज की तरह काम के बाद उसी जगह आया, धूप से थका हुआ, पसीने में डूबा हुआ। उसने साए में थोड़ी देर ठहरने का सोचा। उसके दिल में कोई लालच नहीं था, बस सुकून की तलाश थी। मगर आज उसे उस साए में अजीब सी भारीपन महसूस हुई, जैसे कोई नेमत बोझ बन गई हो। मजदूर ने अपने दिल में बेचैनी पाई, मगर जबान पर शिकायत न लाई।
उसने अल्लाह का शुक्र अदा किया और थोड़ी देर बाद उठने का इरादा किया। वो समझता था कि जो मिला है वह काफी है। उसकी यह आदत बनिए की नजर में ना समझी थी, मगर हकीकत में वही उसकी ताकत थी। बनिए ने मजदूर को देखा और सोचा कि यह आदमी हर हाल में राजी रहता है। उसे लगा कि ऐसे लोग ही सबसे आसान होते हैं, मगर वह यह नहीं जानता था कि सब्र और शुक्र इंसान को अंदर से इतना मजबूत बना देते हैं कि बड़े से बड़ा लालच भी उसे हिला नहीं पाता। धीरे धीरे साए का मामला और फैलने लगा। दूसरे दुकानदार भी सोचने लगे कि क्या वे भी किसी नेमत को अपने फायदे में बदल सकते हैं। शहर का माहौल बदल रहा था। ईमान की बात अब कम और चालाकी की बातें ज्यादा होने लगीं। यह वही दौर होता है जब कौमें गिरने से पहले हंसती हैं। मस्जिद के बुजुर्ग यह सब देखकर दुखी थे। वे जानते थे कि जब नेमत पर अहंकार आ जाए तो जवाल पास होता है, मगर नसीहत तभी असर करती है जब दिल खुला हो। बनिए का दिल अब सिक्कों की आवाज से भरा था। उसमें हक़ की आवाज के लिए जगह कम होती जा रही थी। मजदूर हर दिन की तरह शाम को घर लौटता, थकान के साथ सुकून भी लाता। बनिया हर दिन हिसाब जोड़ता, मगर बेचैनी बढ़ती जाती। उसके पास सब कुछ था, फिर भी चैन नहीं था। यही फर्क था दोनों के बीच, जो आगे चलकर बहुत साफ होने वाला था। कुछ ही समय में साए का सौदा शहर की पहचान बन गया। बाहर से देखने में सब सामान्य था, मगर अंदर से सोच बदल चुकी थी। लोग अब नेमत को नेमत नहीं, मौका समझने लगे थे। बनिया अपने घर की दीवार के पास खड़ा होकर सूरज की चाल देखता और अपने फायदे का वक्त गिनता। उसे लगता था कि उसने कुदरत को भी अपने हिसाब में बांध लिया है। धूप बढ़ती गई और लोगों की थकान भी। कुछ मुसाफिर शहर में आए जिन्हें रास्ते की गर्मी ने तोड़ दिया था। वे साए की तलाश में इधर उधर भटके। जब उन्हें वही जाना पहचाना साया दिखा तो दिल को राहत मिली, मगर उस राहत में अब एक अजीब सा डर मिला हुआ था, जैसे नेमत से पहले इजाजत लेनी पड़ती हो। बनिए का दिल अब लोगों के हाल से नहीं, उनके ठहरने के वक्त से जुड़ गया था। कौन कितनी देर रुका, किसने सिर झुकाया, किसने नजर चुराई, सब उसका हिसाब था। इंसान उसके लिए इंसान नहीं रहे, बल्कि गिनती बन चुके थे। यही वह मोड़ था जहां तिजारत इंसानियत पर भारी होने लगी और नीयत की गिरावट साफ दिखने लगी। गरीब मजदूर ने यह सब महसूस किया, मगर अपने दिल को साफ रखा। उसने तय किया कि साया बदले या न बदले, उसका भरोसा नहीं बदलेगा। वह जानता था कि देने वाला अल्लाह है और लेने वाला भी वही। यह यकीन इसे हर हाल में मजबूत रखता था। उसकी सादगी अब पहले से ज्यादा रोशन लगने लगी थी। शहर के बच्चे इस साए के पास खेलते थे, मगर अब उन्हें भी टोका जाने लगा। उनकी हंसी में रुकावट आई और मासूमियत पर डर की परछाई पड़ गई। नेमत जब बंदिश बन जाए तो सबसे पहले मासूम दिल घायल होते हैं। यह बदलाव धीरे था, मगर असर गहरा। शहर की फिजा में अब सुकून कम और बोझ ज्यादा था। बुजुर्गों ने फिर नसीहत की कि नेमत को रोको मत, बांटो, मगर बनिए ने इसे कमजोरी कहा। उसे लगता था कि दुनिया समझदारों की है और समझदारी का मतलब सिर्फ फायदा है। वह भूल गया कि समझदारी का एक चेहरा इंसाफ भी होता है। यही भूल इंसान को ऊपर ले जाने के बजाय अंदर से गिरा देती है। रातों को बनिए की नींद हल्की होने लगी। उसे सपनों में भी धूप और साया दिखता। कभी साया छोटा हो जाता, कभी धूप बढ़ जाती, मगर जागते ही वह इन इशारों को नजरअंदाज कर देता। दिल जब सख्त हो जाए तो चेतावनी भी आवाज खो देती है। यही हाल अब उसके साथ होने लगा था। मजदूर की रातें थकी हुई होती, मगर नींद गहरी। उसका दिल साफ था, इसलिए डर से खाली था। वह जानता था कि जिसने आज दिया है वही कल भी देगा। यह यकीन उसे हर दिन नई ताकत देता। बिना किसी सौदे के, बिना किसी हिसाब के, वह नेमत को नेमत ही समझता रहा। शहर में अब दो रास्ते साफ दिखने लगे थे। एक रास्ता हिसाब और लालच का, दूसरा सब्र और शुक्र का। लोग अनजाने में इंतखाब कर रहे थे। साया एक था, मगर उसके नीचे खड़े दिल अलग अलग थे। यही फर्क आगे चलकर सच को उजागर करने वाला था। एक दोपहर ऐसा हुआ कि सूरज पहले से ज्यादा आग उगलने लगा। बाजार सूना पड़ गया और लोग जल्दी जल्दी ठिकाना ढूंढने लगे। उसी दिन बनिए का साया कुछ अलग ही लग रहा था, जैसे पहले से छोटा और कमजोर हो। मगर बनिया
इसे भी अपने हिसाब से जोड़ने लगा। उसने सोचा कि जब साया कम है तो उसकी कीमत और बढ़ जानी चाहिए। लोगों की परेशानी देखकर भी उसके दिल में नरमी न आई। उसे लगा कि तंगी ही असली मौका होती है, जितनी जरूरत ज्यादा उतना फायदा पक्का। यह सोच उसे अंदर से और सख्त बनाती जा रही थी। वह यह भूल गया कि मुश्किल वक्त में रहमत बनना ही असली कमाई होती है, न कि फायदा उठाना। उसी दिन गरीब मजदूर बहुत थका हुआ आया। धूप ने उसके जिस्म को तोड़ दिया था। उसने दूर से साए को देखा और दिल में राहत महसूस की, मगर पास आते ही उसे एहसास हुआ कि अब यह साया पहले जैसा नहीं रहा। उसमें अपनापन नहीं था, बल्कि अजनबियत थी। नेमत का मिजाज बदल चुका था। मजदूर ने थोड़ी देर रुकने का सोचा, फिर दिल में डर आया कि कहीं बोझ न बन जाए। उसने खुद ही कदम पीछे खींच लिए। यह देखकर आसपास खड़े लोग चुप हो गए। उन्हें समझ आ गया कि जब नेमत डर पैदा करने लगे तो समझो इंसाफ मरने लगा है, मगर कोई जबान खोलने की हिम्मत न कर सका। बच्चों की आंखों में भी उस दिन अजीब उदासी थी। वे साए के पास आकर रुक गए, फिर चुपचाप लौट गए। उनकी हंसी जो कभी उस जगह की पहचान थी, अब कहीं खो गई थी। बनिए ने यह सब देखा, मगर उसके दिल में कोई हलचल ना हुई। उसकी नजर सिर्फ अपने फायदे पर जमी रही। शाम होते होते अचानक हवा का रुख बदला। धूल उठी और आसमान पर बादल छा गए। साया और धूप का खेल उलझने लगा। लोग इसे कुदरत का इशारा समझ रहे थे, मगर बनिया इसे मामूली बात कहकर टाल रहा था। वह नहीं जानता था कि यह बदलाव उसके लिए एक बड़ी चेतावनी है। मस्जिद से अजान की आवाज आई। उस आवाज में याद दिलाने वाला सुकून था। कुछ लोग नमाज के लिए उठ खड़े हुए, मगर बनिया वहीं खड़ा रहा। उसका दिल उस आवाज से दूर हो चुका था। जब इंसान याद से कट जाए तो वह इशारों को भी नहीं समझ पाता। मजदूर ने अजान सुनकर सिर झुका लिया। उसके दिल में अल्लाह की याद ताजा हो गई। थकान के बावजूद उसके चेहरे पर इत्मीनान था। वो जानता था कि जिसने आज इम्तिहान लिया है वही कल राहत भी देगा। यही यकीन उसे हर मुश्किल में संभालता रहा। उस दिन शहर के कई दिलों में सवाल पैदा हुआ, क्या वाकई हर अक्लमंदी सही होती है, और क्या हर खामोशी मजबूरी है? मगर सवाल अभी अधूरे थे। जवाब आने में थोड़ा वक्त बाकी था। साया गवाह बनने वाला था, मगर अभी नहीं। अगले दिन शहर में अजीब सी खामोशी थी। रात की धूल और हवा ने हर चेहरे पर थकान छोड़ दी थी। सूरज निकला तो उसकी तपिश में पहले जैसी ताकत नहीं थी, मगर बनिए का दिल अब भी सख्त था। उसने सोचा कि आज भी साया उसका हथियार बनेगा, मगर उसे क्या पता था कि आज हिसाब बदलने वाला है। दोपहर के वक्त अचानक बादल हट गए और तेज धूप फैल गई। लोग घबरा गए और साए की ओर दौड़े, मगर कुदरत ने अजीब खेल दिखाया। बनिए के मकान का साया दीवार से खिसक गया और सिकुड़ने लगा। जो चीज उसने बांधने की सोची थी वही अब उसके काबू से बाहर होती दिख रही थी। लोग रुक गए, हैरान थे। साया अब उतना नहीं रहा था जितना पहले। बनिए के चेहरे पर बेचैनी साफ दिखने लगी। उसने बार बार जगह बदली, मगर साया साथ नहीं दे रहा था। पहली बार उसे एहसास हुआ कि हर चीज इंसान के इरादे से नहीं चलती। कुछ फैसले ऊपर से होते हैं। उसी वक्त गरीब मजदूर बाजार से गुजरा। उसने यह मंजर देखा, मगर दिल में घमंड नहीं आया। उसने सिर झुकाया और अल्लाह का शुक्र किया। उसके लिए साया कभी सौदा नहीं था, इसलिए छिनने का डर भी नहीं था। उसका सुकून अब और ज्यादा साफ दिखने लगा। बच्चों ने फिर साए की तरफ देखा, मगर अब वहां पहले जैसी रुकावट नहीं थी। डर की जगह हैरानी थी। बनिए के चेहरे पर पसीना था, मगर धूप से ज्यादा उसकी सोच जल रही थी। उसने समझा कि जो नेमत उसने बांधनी चाहिए थी वही आज उससे मुंह मोड़ रही है। शहर के बुजुर्गों ने एक दूसरे को देखा। उनकी आंखों में अफसोस कम और समझ ज्यादा थी। उन्होंने दिल ही दिल में कहा कि नेमत जब रोकी जाए तो वह खुद रास्ता बदल लेती है। यह बात बिना अल्फाज के भी सब समझ रहे थे। बनिए के दिल में डर ने जगह बना ली। उसका हिसाब बिखरने लगा। जो चीज उसने मजबूत समझी थी वही कमजोर निकली। वह पहली बार अपने अंदर खालीपन महसूस कर रहा था। दौलत होते हुए भी वह गरीब लगने लगा। यह एहसास उसके लिए सबसे भारी था। मजदूर ने एक कोने में बैठकर थोड़ी देर आराम किया। धूप में भी उसका दिल ठंडा था। उसने किसी से कुछ नहीं मांगा और किसी को रोका भी नहीं। उसका भरोसा अब सबके सामने एक मिसाल बन चुका था, बिना किसी ऐलान के।
लोग अब बातें करने लगे, मगर पहले जैसी हंसी नहीं थी। ये हंसी नहीं, सीख थी। साया जिसने सबको बांटना था, उसने एक को अकेला कर दिया। बनिए यह सब देख रहा था, मगर शब्द नहीं मिल रहे थे। आखिरकार वह दिन आ ही गया जब साये ने पूरी तरह मुंह मोड़ लिया। दोपहर की धूप तेज थी, मगर बनिए के मकान की दीवार के पास जमीन खाली पड़ी थी। न सुकून था, न राहत। लोग दूर से देखते और चुपचाप आगे बढ़ जाते। अब वहां न कोई रुकता था, न ठहरता। साया जैसे सिर्फ जिस्म से नहीं, बल्कि इज्जत से भी उठ चुका था। बनिए ने पहली बार अपने चारों ओर तन्हाई महसूस की। बाजार वही था, लोग वही थे, मगर उसका वजूद अलग थलग पड़ गया था। जिसे वह अक्लमंदी समझता रहा, वही उसकी कमजोरी बन गई। उसने चाहा कि कोई उससे बात करे, मगर साये के साथ भरोसा भी चला गया था। अब उसकी गिनती में सिक्के थे, मगर दिल में चैन नहीं था। उसी वक्त गरीब मजदूर नमाज के बाद बाजार से गुजरा। धूप उसके ऊपर भी थी, मगर चेहरे पर इत्मीनान था। कुछ लोग उसके पास बैठे, किसी ने पानी दिया, किसी ने दुआ। बिना मांगे उसे वह मिला जो साये से भी ठंडा था, इज्जत और अपनापन। यह वही चीज थी जिसे खरीदा नहीं जा सकता। बनिए ने यह मंजर देखा और उसकी आंखें झुक गईं। उसे समझ आने लगा कि उसने किस चीज का सौदा किया था। उसने साये को पकड़ा, मगर दिल खो दिया। उसने फायदा चुना, मगर रहमत छोड़ दी। अब पछतावा था, मगर वक्त निकल चुका था। कुछ मौके एक बार ही मिलते हैं, और वह मौका खो चुका था। शहर के बुजुर्गों ने बिना कुछ कहे ही सच्चाई सामने रख दी। किसी ने ताना नहीं मारा, मगर सबक साफ था। नेमत जब बांटी जाती है तो बढ़ती है, और जब रोकी जाती है तो छिन जाती है। यह कायदा सिर्फ साये का नहीं, हर उस चीज का है जो अल्लाह देता है। बच्चों की हंसी फिर गूंजने लगी, मगर अब किसी एक दीवार के नीचे नहीं। वे खुले मैदान में खेल रहे थे। साया कहीं भी मिल जाता था, क्योंकि डर खत्म हो चुका था। शहर का बोझ हल्का हो गया था, जैसे किसी ने अदृश्य जंजीर तोड़ दी हो। लोग अब नेमत को नेमत समझने लगे थे। बनिए अपने घर में बैठा रहा। उसके पास हिसाब की किताबें थीं, मगर कोई पढ़ने वाला नहीं था। उसने जाना कि हार सिर्फ नुकसान का नाम नहीं, बल्कि सही वक्त पर न समझ पाने का अंजाम है। उसकी हार सबके लिए सीख बन चुकी थी, और मजदूर की खामोश जीत मिसाल। मजदूर ने कभी यह नहीं कहा कि उसने जीत हासिल की। उसने बस शुक्र किया। उसकी जिंदगी वैसी ही रही, सादा मगर रोशन। उसने साया नहीं मांगा था, इसलिए जब मिला तो बोझ नहीं बना। यही उसकी सबसे बड़ी दौलत थी। यह कहानी यहीं पूरी होती है, मगर इसका असर बाकी रहता है। हर दौर में कोई ना कोई साया बेचने की सोचता है, और कोई बिना सौदे के ठहर जाता है। फर्क सिर्फ नीयत का होता है। नीयत सही हो तो धूप भी रहमत बन जाती है। आखिरी सीख यही है कि अल्लाह की दी हुई नेमत को सौदा मत बनाओ। जो बांटता है वही पाता है, और जो रोकता है वही हारता है। साया किसी का नहीं होता, मगर जो उसे रहमत समझे वही असल में जीत जाता है। यही है साया का सौदा, बनिए की हार।